हेलो फ्रेंड्स। आजकल हम दिन में कितने चेक्स लिखते हैं? दिन में छोड़िए, महीने में कितने लिखते हैं? साल में कितने चेक लिखते हैं? बहुत कम, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे हमने कोई आइटम परचेज़ किया तो हमें चेक लिख के देना होता है, या लेट्स से हमने किसी लोन का पार्ट पेमेंट किया तो हमें चेक लिख के देना होता है। अब क्योंकि हम बिल्कुल आउट ऑफ टच हो चुके हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा चेक्स वगैरह लिखे जाते थे, ईएमआई भी आपके चेक्स के थ्रू ही डिडक्ट होती थी। अब तो ऑनलाइन शेड्यूल्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं, डिडक्ट हो जाती है। तो इसीलिए आज की डेट में बहुत ज़रूरी है ये जानना कि एक चेक को किस तरह लिखा जाए। तो दोस्तों, आज मैं ये कवर करूँगी व्हाट टू चेक व्हाइल राइटिंग अ चेक। ये है एक स्पेसिमेन चेक। इसमें तमाम चीज़ें हैं, सारे चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे। ये देख के आपको एक चेक का फील आया होगा। कभी आपने लास्ट टाइम जब चेक इशू किया होगा, किसी को बैंक को चेक दिया होगा, या किसी वेंडर को रेफ्रिजरेटर के लिए लेट से चेक दिया होगा, तो आपने कुछ इस तरह की डिटेल्स उसमें भरी होंगी। तो सबसे पहला डिटेल है बैंक नेम, ब्रांच नेम और आईएफएससी कोड, जो आपके चेक के बिल्कुल टॉप लेफ्ट साइड में नज़र आता है। बैंक का नाम नज़र आता है, कौन से ब्रांच का है वो चेक बुक नज़र आता है, और बैंक का आईएफएससी कोड, ये एक कोड होता है जो अभी आप ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को एज बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो आपको उसका आईएफएससी कोड एंटर करना पड़ता है। इट इज़ अ 11 डिजिट कोड, रैदर लेके 4 आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उसके बाद न्यूमेरिक्स होते हैं। इट्स अ अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई का आईएफएससी कोड बिगिंस विथ आईसीआईसी, एचडीएफसी का एचडीएफसी, राइट, एसबीआई का एसबीआईएन। तो इस तरह आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ अकाउंट नंबर। यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन्ड होता है। पहले ये जगह ब्लैंक होती थी, हम खुद एंटर करते थे अपना अकाउंट नंबर। आजकल ये प्री प्रिंटेड आता है, जो आपका चेक बुक आता है उसमें अकाउंट नंबर प्री प्रिंटेड होता है। तो आप किसी को भी चेक देने वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ये जो बैंक है, ब्रांच है, ये आपका है, और ये जो अकाउंट नंबर है ये आपका ही अकाउंट है, और इस अकाउंट में ही आपने पैसे रखे हैं जिससे उस पर्सन को, उस बैंक को पेमेंट होने वाली है। नेक्स्ट थिंग इज डेट। ये है डेट, ये टॉप राइट कॉर्नर में आता है। ये डेट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले जब ईएमआईज हम के थ्रू डिसबर्स करते थे तो उस वक्त पोस्ट डेटेड चेक्स भी दिया करते थे। पोस्ट डेटेड चेक मतलब मैंने आज चेक तो लिख के दिया, बट ये डेट जो है वो मैंने लिखा लेट्स से 8 अक्टूबर 2021। तो 8 अक्टूबर 2021 से पहले इस चेक को कोई इनकैश नहीं कर सकता। इस चेक में जो भी मैंने पे सच एंड सच लिखा है वो अमाउंट कोई भी मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो डेट दिया है वो डेट अभी तक अराइव ही नहीं हुआ है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट डेटेड चेक। नाउ हियर देयर इज़ वन मोर थिंग। यहाँ पे डेट के हिसाब से वैलिडिटी भी आइडेंटिफाई होती है। आपके चेकबुक में आपने नोटिस किया था, और अगर नहीं किया है तो अभी जाके तुरंत अपना चेकबुक ओपन करिए और चेक लीफ में ये चीज़ देखिए कि वहाँ पे लिखा है वैलिड फॉर 3 months ओनली। तो इसका मतलब कि आपने जो भी डेट दिया है, फॉर एग्जांपल कोई एक चेक लीफ है जो आपने लिखा है 5 मई 2021, और ये वैलिडिटी ये कहती है, ये प्रिंटेड होता है वैलिड फॉर 3 months ओनली। इसका मतलब 5 मई से 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त 2021 के बाद ये चेक प्रेजेंट करने पे भी ऑनर नहीं होगा। दैट इज़ नोन एज द वैलिडिटी ऑफ द चेक। नेक्स्ट थिंग इज क्रॉसिंग ऑफ चेक एंड अनदर कॉन्सेप्ट अकाउंट पे चेक।
चेक को आप क्रॉस करते हैं, उसके अगेंस्ट ऐसे जिस तरह से पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए हैं ऐसे करके, उसको हम जनरल क्रॉसिंग बोलेंगे कि हमने सिर्फ क्रॉस्ड चेक किया। और अगर उसके अंदर हम लिख देते हैं कि अकाउंट पेई ओनली, तो इसका मतलब कि आपने जिस किसी का भी नाम लिखा है पे हिमेश, तो उसके अकाउंट में ही जा सकता है वो अमाउंट, कैश की तरह नहीं डिसबर्स किया जा सकता। सो दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ अ क्रॉस्ड चेक एंड अकाउंट पे चेक। आप कभी भी चेक देते वक्त ये क्रॉसिंग एंड अकाउंट पे करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप किसी चेक को क्रॉस नहीं करते हैं देन इट विल बी नोन एज अ बियरर चेक। मैं आपको फर्दर वो कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि बियरर चेक होने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पेई। आप नाम लिखते हैं। अब ये नाम लिखते वक्त बी वेरी केयरफुल। देखिए यहाँ पे पे करके लिखा है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और उसके आगे वाले एरिया को बिल्कुल लाइन मार्क कर दिया गया है। अब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सपोज़ आप लिखते हैं पे गौरव और उसके आगे आपने लाइन मार्क नहीं किया, कुछ नहीं किया, और वो चेक किसी ने रस्तोगी लिख दिया और लेट्स से आनंद लिख दिया, तो पर्सन का नेम ही चेंज हो गया, पर्सन की आइडेंटिटी ही चेंज हो गई। आप किसको पे करना चाहते हैं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड यू हैव टू इंश्योर कि कोई उस नाम के साथ छेड़खानी ना कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा पे HDFC, उसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो उसके आगे बैंक लिमिटेड भी लिखा जा सकता है, ओनली लिमिटेड भी लिखा जा सकता है। ओनली लिमिटेड लिखने से HDFC लिमिटेड दैट इज़ अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड HDFC बैंक लिमिटेड दैट इज़ अनदर ऑर्गेनाइजेशन। ICICI सिर्फ लिख दिया, ICICI होम लोन्स वो अलग हो गया, ICICI बैंक लिमिटेड वो अलग हो गया। सो यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर कि आपको किसको पे करना है। ओके अब यहाँ तो आपने लिखा पे। अब राइट साइड में आप नोटिस कर रहे हैं और बियरर ऐसा लिखा होता है। इस बियरर मतलब ये चेक जिसके हाथ में है, द बियरर ऑफ द चेक, चेक जिसने धारण करा हुआ है। नाउ इफ़ आवर चेक इज़ नॉट अ क्रॉस चेक और अकाउंट पे चेक, आपने वो डबल लाइंस भी नहीं बनाई और अकाउंट पे चेक भी नहीं लिखा उसके अंदर, तो ये चेक हो जाता है बियरर चेक। इसका मतलब आपने सपोज पे राकेश लिखा एंड ये और बियरर को कट भी नहीं किया है, तो आपका इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है, मतलब आपका चेक क्या कहता है, पे राकेश और बियरर सच एंड सच अमाउंट जो भी आगे आपने लिखा। अब आपने तो चेक राकेश को दिया, राकेश गया बैंक में, रास्ते में ऑटो में उससे वो चेक गिर गया, वो मिला किसी सुरेश को, सुरेश ने वो चेक उठाया और वो गया अपने बैंक में, वो चेक उसने प्रेजेंट कर दिया। पैसे किसे मिलेंगे, सुरेश को, क्योंकि ये लिखा है ना पे राकेश और बियरर, तो भले ही वो राकेश ना हो बट वो बियरर ऑफ द चेक है एंड इट इज़ नॉट अ क्रॉस चेक और अकाउंट पे चेक। तो ये इम्पोर्टेंस है बियरर का। इफ़ यू डोंट वांट इट टू बी अ बियरर चेक, आप क्रॉस करिए और बियरर का जो लाइन है उसको स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अमाउंट इन वर्ड्स। ये अमाउंट इन वर्ड्स लिखेंगे और इसके लास्ट में देखिए यहाँ लिखा है ना 67,872 ओनली। ओनली लिखना बहुत ज़रूरी है और उसके आगे का एरिया बिल्कुल डैश मार्क कर दिया गया है, वो ज़रूरी है क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा आप 6,000 रुपये किसी को पे करना चाहते थे और आपने लिखा पे 6,000, आपने बस 6,000 लिख के छोड़ दिया, ना ओनली लिखा ना ब्लैंक लाइन को डैश मार्क किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो किसी ने वो 6,000 के आगे 900 लिख दिया, तो आप कितना पे कर रहे हैं, पे 6,900। तो टू अवॉइड दिस यू हैव टू राइट पे 6,000 ओनली। नेक्स्ट इज अमाउंट इन फिगर्स। यहाँ पे भी आपको फिगर बहुत क्लियरली लिखनी है। डेसिमल देना चाहते हैं, अगर डेसिमल देते हैं तो बी केयरफुल कि वो डेसिमल ही हो, कॉमा ना हो जाए। और
मेक श्योर कि सपोज़ ये 67,872 है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 67,872, फिर एक ओब्लिक मार्क एंड देन अ हाइफन. आई विल शो यू इन अनदर स्पेसिमेन चेक. तो उससे क्या होता है ना, उसके आगे किसी को अमाउंट लिखने का कोई ऑप्शन नहीं होता है. देन दिस इज़ चेक नंबर. आपके चेक लीफ में आपने नीचे ये एक नंबर नोटिस किया होगा 30286. सो इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप आपके चेकबुक में स्टार्टिंग में जो वो पर्टिकुलर्स फोलियो का एरिया होता है जिसमें डेट, पर्टिकुलर्स, चेक नंबर वगैरह लिख सकते हैं, वहाँ पे आप चेक नंबर मेंशन करिए, किस डेट को आपने ये चेक इशू करा, किसको इशू करा चेक, आपका जो पेई है कितने अमाउंट का आपने इशू करा, वो सारा डिटेल्स आप अपने चेकबुक में मेंशन करिए. बिकॉज चेक लीफ तो आप दे देंगे, उसके बाद आपको याद नहीं रहेगा ये चेक कहाँ पे यूज़ हुआ, ये चेक कहाँ पे यूज़ हुआ. तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस दैट यू मेंशन योर चेक नंबर इन द फोलियो ऑफ योर चेकबुक. नेक्स्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिग्नेचर. आपने ये सारा कुछ भर दिया, साइन ही नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है. यू हैव टू साइन, एंड आपका सिग्नेचर जो है वो आपके बैंक अकाउंट में जो सिग्नेचर उनके डेटाबेस में है, इट शुड मैच विद दैट सिग्नेचर ओनली, देन योर चेक विल बी ऑनर्ड. ऑनर्ड मतलब उस चेक के अगेंस्ट पैसा दिया जाएगा. सो कहने को तो ये चेक लीव सिर्फ एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, एक छोटा सा पेज है, बट देयर आर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. एंड रिमेंबर, जहाँ पे मैंने बेरर चेक एग्जाम्पल दिया, अ चेक इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881. तो अगर आप बेरर चेक देते हैं किसी को एंड दैट पर्सन हैज़ द राइट टू एंडोर्स इट, वो उसके बैक साइड पे साइन करके, एंडोर्स करके, पे टू करके किसी और का नाम लिखता है, तो द चेक इज़ ट्रांसफर्ड टू हिम. द टाइटल ऑफ द चेक, वो जो पैसा है, द अनदर पर्सन जिसके अगेंस्ट उसने एंडोर्स किया, ही इज़ एंटाइटल्ड टू क्लेम दैट अमाउंट. ये एक और चेक का स्पेसिमेन है. जो पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए, यहाँ वो सारे पॉइंट्स मैंने क्लब करे हैं. सी, फर्स्ट यू विल फाइंड बैंक नेम, HDFC बैंक, राइट. ब्रांच नेम है, यहाँ पे ये देखिए IFSC कोड मेंशन्ड है, HDFC. एंड देन वी हैव पे, क्रॉसिंग ऑफ चेक एंड अकाउंट पे. सी, यहाँ पे क्या ये चेक क्रॉस्ड है, अकाउंट पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है. और बियरर क्या स्ट्रक ऑफ है, नहीं है. इसका मतलब इट इज़ अ बेरर चेक. पे अंकित शर्मा और बियरर, अंकित शर्मा ने किसी को भी दे दिया, वो जाके ये चेक के अगेंस्ट कैश विदड्रॉ कर सकता है. अमाउंट इन वर्ड्स, अकाउंट नंबर मेंशन्ड है, अमाउंट इन फिगर्स इज देयर. यही मैं बोल रही थी. 30, सी द अमाउंट इन फिगर्स 37,000, एक ओब्लिक दैट इज़ बैकस्लैश एंड हाइफन है. इसके आगे फिर कोई कुछ अमाउंट ऐड नहीं कर पाएगा. आपके 37,000 को कोई 37 मिलियन नहीं बना पाएगा. देन योर सिग्नेचर, चेक नंबर. अब यहाँ पे लेफ्ट में मैंने एक चीज़ मार्क करी है. नाउअडेज द बैंकिंग सिस्टम हैज़ ऑल्सो मॉडर्नाइज्ड एंड देयर आर CTS 2010 चेक्स. होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. कभी भी कोई चेक लिखते वक्त इन तमाम चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको परेशानी भी नहीं होगी, आपका पैसा बिल्कुल सही जगह जाएगा एंड द चेक विल बी ऑनर्ड अप्रोप्रिएटली. ओके फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए एंड आई विल कम अप विथ more topics of discussion, right? Thank you.